नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके साथ में करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान की जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है और जो 12th लेवल की सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी सिलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर के हम आपके साथ में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि किस तरह से, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर करके आप राजस्थान सीईटी की जो भर्ती है उसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर राजस्थान सीईटी जो 12th लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कहावत से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सफलता किसी की किस्मत की नहीं होती है। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि भाई मेरा तो सफलता हुआ है, मेरी किस्मत से हुआ। तो सफलता किसी किस्मत से नहीं होती, सफलता हर उस इंसान की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। तो यानी कि दोस्तों, अपन को हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मोटिवेट रहना है हर चीज़ के लिए, तो आपको श्योर सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो विद्यार्थी रोज़ 8-10 घंटे पढ़ते हैं दोस्तों, वही कल सरकारी नौकरी की कुर्सी पर बैठेंगे। जो आज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर किसी अन्य जगह पर, वह कल सिर्फ दूसरों की सफलता को देख करके ही आंखें देखते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरों की सफलता को ही देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। जब दोस्तों आपके घर पे नियुक्ति पत्र आएगा, ठीक है, तो आपके माता पिता और उनकी आंखों में जो खुशी होगी वो आप जब आपके माता पिता हाँ तो दोस्तों, जब आपके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे और पूरा गांव और समाज आपकी तरफ देख रहा होगा और आपके बारे में ये बातें कर रहा होगा, देखो उसने कितनी मेहनत करके और एक सरकारी नौकरी प्राप्त की है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन में पहुंचना चाहते हो तो आपको रोज़ 8 से घंटे के आसपास पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, दूसरा, आपको संकल्प लेना होगा दोस्तों कि आपको जो हर दिन MCQs लगाने होंगे और उसके अंदर आप जो गलतियां करते हैं वो सारी चीज़ें आपको सुधार करनी होंगी। ठीक है, तो हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो दोस्तों आप श्योर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज़ है आपका कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि इस पे अंदर डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बेकार की बातें, बेकार की खबरें, और जब तक आपका जो दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको सिर्फ टू द पॉइंट और चीज़ों को ही पढ़ना है, बाकी और फालतू की इधर उधर की चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको 1 साल अच्छे से मेहनत करनी है। 1 साल की आपकी जो मेहनत है दोस्तों, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ना है। टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल आपको हर बार मोटिवेट करता रहेगा और आपको जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में और जो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, और हम आपकी तैयारी में पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो खुद से एक सवाल कीजिएगा। ठीक है, अपनी आंखें बंद करके और अपने माता पिता का चेहरा उनके सामने रखिएगा दोस्तों, वो कितने मेहनत और कितनी संघर्ष करके आप लोगों को पढ़ाते हैं और आपके पीछे कितनी उम्मीदें उनकी होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप ध्यान में रखोगे तो दोस्तों आप मोटिवेट रहोगे। ठीक है, आपके अंदर निराशा बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, दुनिया उन्हीं को पहचानती है जो कुछ कर गुजरते हैं। ठीक है, तो आपको वो कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर अगर होगा तो आप इसके अंदर ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा, जैसे भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं बहुत ज़ोर से और शोर के साथ में वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनके अंदर ये भाव आने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आगे सिलेक्शन, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कुछ कल पढ़ लेंगे, कल के, इस तरह से हम उसको टालते रहेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है कि जब भी आपके अंदर निराशा आए तो आपको खुद से एक सवाल करना है कि आज जो मेरी लाइफ है, क्या आज के 5 साल बाद भी मुझे मेरी बुरी लाइफ होगी या इससे बुरी लाइफ होगी। अगर आप सोचते हो, आप ये करते हो भाई मुझे तो अपना अच्छी लाइफ जीनी है और भी अच्छी लाइफ बनानी है, तो आपको आज मेहनत करनी होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आप अब और हम अब ये तो हमारी एक मोटिवेशनल चीज़ें थी। ठीक है, अब हम सिलेबस और उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से क्या आपका पाथ रहेगा सिलेक्शन का। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पैटर्न के बारे में समझना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, जो RSSB है उसका वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाला है आप ही को। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सामान्य ज्ञान, राजस्थान GK, भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और अन्य करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको दोस्तों इसके अंदर पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको और अच्छे से एक जो परीक्षा पैटर्न है उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके का आपका है, उसमें आपको 30% क्वेश्चंस उसके आपको CET लेवल 12th के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपका इतिहास होगा राजस्थान का, राजस्थान की कला संस्कृति होगी, ठीक है, राजस्थान का भूगोल आपको देखने को मिलेगा, और राजस्थान की जो योजनाएं हैं इस टाइम पे चल रही हैं, नवीन योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको वहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप तो ये समझ लीजिए कि 100 में से 30% आपको राजस्थान जीके आएगा, ठीक है। भारत का जीके और करंट अफेयर्स की अगर बात करें दोस्तों तो 20% आपको वो उसके अंदर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको रीजनिंग और गणित का भी 20% आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद ही आप गणित और रीजनिंग को कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी इनके आपको जो हैं 15% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको व्याकरण और इसकी वोकेबलरी आपको तैयार कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। विज्ञान और कंप्यूटर के भी आपको 15%, इसलिए आपको उसके लिए NCERT की जो बुक्स हैं उनको आधार मान करके तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम 90 दिन का पूरा रोड मैप बता देते हैं, और हम भी आपको पूरा सहयोग करेंगे आपकी तैयारी में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश की क्लासें हम आपको दे देंगे दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग और राजस्थान जीके और इंडिया का जीके जो भी मतलब CET से रिलेटेड है वो सारा हम आपको हमारे जो बैच है उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो YouTube चैनल है टीचर्स 365 अड्डा, वहाँ पर हम आपको सारा कोर्स फ्री करवाएंगे दोस्तों। तो आप चैनल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपको क्लासें मिलती रहेंगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम आपको एक रणनीति बता देते हैं दोस्तों कि आप 90 दिन के अंदर किस तरह से इसकी एक तैयारी करनी है। तो स्टार्टिंग के जो 60 दिन है वो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे इसके लिए देने होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट करना है तो 8 से 10 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा, ठीक है। पूरे सिलेबस को एक बार समाप्त करना होगा, ठीक है। रोज़ आपको 100 MCQs भी लगाने होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अगले 20 दिन आपको क्या करना है दोस्तों, विषय वाइज रिवीजन करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे भाई जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, रोज़ आपको MCQs लगाने होंगे, ठीक है। और अंतिम 10 दिन आपको क्या करना है दोस्तों, केवल फुल रिवीजन करना है, ठीक है। रोज़ एक जो फुल टेस्ट है वो लगाना है। अब रोज़ का टाइम टेबल हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से रोज़ किस तरह से पढ़ना है। तो राजस्थान जीके आपको 2 घंटे पढ़ना है, भारत का जीके और करंट अफेयर आपको 1.5 घंटे, गणित आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, गणित आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग आपको 1 घंटे, हिंदी 1 घंटे, अंग्रेजी आपको 45 मिनट देना है, ठीक है। विज्ञान कंप्यूटर 1 घंटे। इस तरह से आपको तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। तो 200 से ऊपर अगर आप स्कोर करते हो इसके अंदर तो वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, गुड स्कोर माना जाएगा। अगर आप 220 से 240 लाते हैं तो दोस्तों इससे आपकी जो अधिकांश भर्तियों में जो स्थिति है कट ऑफ की, वो आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों यही, आपको हम दोबारा से एक बार बता देते हैं कि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो रीड करने हैं, 5 से 10 बार आपको हल करने हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर संडे को आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा दोस्तों, ठीक है। गलतियां हैं उनको आप एक नोटबुक में लिख सकते हो, जो भी आपसे जो गलतियां हो रही है उनको नोटबुक में लिख करके उसको सॉल्व कर सकते हो। और रोज़ आपको 30 से 40 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। आप अखबार पढ़ सकते हो दोस्तों सुबह, और उसमें से जो भी इस टाइम पे जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। उससे आपके करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और हम तो आपके साथ में हैं ही दोस्तों। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। जल्द ही हम आपको क्लासेज भी प्रोवाइड करने लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।